ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। अपने वास्तविक स्टेज का साक्षात्कार कराने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का होमवर्क है जैसा लक्ष्य होगा वैसा ही लक्षण। अगर वैसा नहीं दिखाई देता है हमारे लक्षण, कर्म, तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर जो हमारे मनोवृत्ति की जो स्थिति है, हमारे कर्म से पता चलता है, कृति से पता चलता है। संकल्प की दृढ़ता होगी जबकि करना ही है तो उतनी ही दृढ़ता संपूर्णता के समीप लावेगी। जिसके लिए शक्ति बोली, दृढ़ संकल्प करो। प्रतिज्ञा की फाइल बाप दादा के पास बहुत पहुंच चुकी है। आप सभी को दृढ़ संकल्प करना है। वर्तमान समय प्लान भी है, लेकिन इसमें कमी अभी क्या है, दृढ़ता की। दृढ़ संकल्प नहीं करते हो, विशेष रूप में अटेंशन देकर दिखावे कि यह कमजोरी है। महारथियों को अर्थात सर्विसेबल श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस के साथ साथ सेल्फ सर्विस का भी अटेंशन चाहिए। एकांत। दूसरा, विश्व कल्याण के प्रति सर्विस का क्या दोनों बैलेंस ठीक रहता है? अभी इसी प्रमाण अपने श्रेष्ठ संकल्प को प्रैक्टिकल में लाओ। सिर्फ सोचो नहीं, जैसे लोगों को भी कहते हो ना कि सोचते सोचते समय बीत न जाए, इसी प्रकार अपनी उन्नति के लिए प्लान सोचने के साथ साथ प्रैक्टिकल में दृढ़ संकल्प करो। अगर रोज एक विशेषता को सामने रखते हुए, जिसको हम लोग सम्मान बोलते हैं ना, कि एक उस पे बार बार हम स्मृति में लाते हैं, तो व्यर्थ संकल्पों से बच जाते हैं। हम बार बार विराम देते हैं उसको। तो अपने विशेषता को सामने रखते हुए अपने प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, तो थोड़े ही दिनों में अपने में महान अंतर महसूस होगा। इस विशेष वरदान भूमि में अपनी उन्नति के प्रति भी कुछ प्लान बनाते हो, वह सिर्फ सर्विस करके मीटिंग करके ही चले जाते हो। ये हो गया। नॉलेज फुल तो हो गए, फुल नॉलेज आ रहा है ना इस समय। बाकी कमी क्या है, जो कि प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता। पावरफुल न होने के कारण नॉलेज को प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते हो। पावरफुल बनने के लिए क्या करना पड़े, प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। अगर अभी तक आप लोग ही तैयार नहीं होंगे तो आप लोगों की वंशावली कब तैयार होगी, प्रजा कब तैयार होगी? इस बारी प्रैक्टिकल में कुछ करके दिखाओ। यहाँ तक ये सार होमवर्क हो गया। फिर यहाँ ले लेते हैं श्रेष्ठ पोजीशन और भविष्य पोजीशन का साक्षात्कार कराओ। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा कर दिखाओ। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर डालो। अपने एक बोल द्वारा अनेक समय की तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने का, अपनी मंजिल के ठिकाने का अनुभव कराओ। ये हो गया।
और ये हो गया आज का यहाँ तक होमवर्क। कोई निर्बल आत्मा सामने आए तो क्या निर्बल को बल देने वाले बने हो? हम सभी अभी एक दूसरे का बल बने। जब गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं हमें सुरक्षा देते हैं तो उनकी टीम तैयार होती है ना, अकेले अकेले कोई थोड़ी जाता है। अपना एक स्टाफ होता है, वहाँ पर हमसे बड़े होते हैं और सारे पढ़ाई के आधार से हम सब कुछ रहता है तो हम सेवा कर पाते हैं। तो ऐसे ही सेवा हम कैसे करें उसी के लिए सभी प्लान सभी बन रहे हैं ना। निर्बल आत्मा को हमें, या अभी तक स्वयं ही बल भरते जा रहे हो, दाता हो या लेने वाले बने हो, सर्व शक्तियों का वर्षा प्राप्त हो चुके हैं या अभी प्राप्त करना है, अभी तक प्राप्त करने का समय है या कराने का, महान बनने के लिए मेहनत लेने का समय है या बाप से ली हुई सेवा का रिटर्न करने का समय है। तो बाप से ली हुई, जैसे बाप दादा से कौन लिया, मना बाप है ना, और बाप से कौन लिया, हम बच्चे लिए। तो अगर अंत तक किसी भी द्वारा किसी भी प्रकार की सेवा लेते रहेंगे तो सेवा का रिटर्न क्या भविष्य में करेंगे? ये सभी बातें बुद्धि में रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा अंतिम पार्ट व भविष्य क्या होगा। अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जी दान देंगे। वरदाता बन, जैसे हम लोगों को अभी ये पता चल गया, जो लोग भी बोल रहे हैं कि पाना था सो पा लिया, तो आखिर प्राप्ति है क्या? अगर हमारी वृत्ति दृष्टि हमारा संकल्प अगर प्रवृत्ति को पाना है, एक परिवार के जैसे हम सभी जिम्मेवारी उठाए हैं ना, हर एक का सेवा अलग अलग है, महारथी घोड़े सवार प्यादे। तो प्रवृत्ति वाला सेवा जिन्होंने किया है उनको माता पिता चाहिए और उसमें सभी प्राप्ति है। और जो जिनकी सेवा इससे कमज़ोर रही हुई है तो उनको बस सेवा के लिए सेवा स्थान पर मना एक केंद्र से उनको सहयोग चाहिए। तो ईमानदारी हो और सब कुछ ठीक ठाक हो, सेवा आगे बढ़े तो अपना राज्य में सभी लोग अपना सेवा करेंगे। वो भी प्लान तो बनाया ही जा रहा है ना कैसे करना है। तो प्यासी और तड़पते हुए, तो अभी उनको जिए दान देना, सभी मरे हुए ना, तो वरदाता बन, उसको थोड़ा मुक्ति आप कह सकते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद जीवन जीता है, तो वो लोग जन्म तो लेते नहीं है कि जीवन की बात हो, उसी जीवन में उनको उनको क्या होता है, जिए दान दे देना है। ठीक है, उनको राहत राहत सामग्री दीजिए। उनको मार करके हमें जन्म नहीं देना है, बच्चा नहीं बनाना है, वारिस नहीं बनाना है उनको। अभी सेवा करने की विधि पता चल रही है ना। उनको मार के हमें वारिस नहीं बनाने का, उनको जिए दान देना है। ठीक है, जन्म तो ले ही चुके हैं जिससे भी लेना है, क्योंकि अब तक जब एक समय तक ही आप करेंगे, उसके बाद जब पर्दा गिर जाएगा तो आपका प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, फिर दूसरे तरह से सेवा करेंगे। तो ये प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हों को बाप के समीप लाएंगे। बाप के, तब यहाँ के दातापन के संस्कार भविष्य में 21 जन्मों तक राज्य पद अर्थात दातापन के संस्कार भर सकेंगे। हम सभी बच्चे कौन है, देने वाले नहीं हैं, दिलाने वाले हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो अधिकारी लोग बांटते हैं तो अपना थोड़ी देते हैं, वो उनको तो तनख्वाह मिलता है इस सेवा का, तो केंद्र से मिलता है। और केंद्र किससे लेती है, सबसे लेती है अपना अनेक उनका, आप सभी पढ़ाई पढ़े जानते होंगे ना कैसे कैसे लेती है, सबसे ले करके फिर वही आप लोगों के पब्लिक में फिर आ जाता है, ट्रांसफ़र होता है, हाँ टैक्स के रूप में और सब। ठीक है, तो ऐसे ही ज्ञान धन का भी इसी तरह से है। तो इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग व सर्वश्रेष्ठ युग, पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमी का सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ सिर्फ नहीं सर्वश्रेष्ठ से संबोधित है
क्योंकि आत्मा के हर प्रकार के धर्म की, राज्य की और श्रेष्ठ संस्कारों की और श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता अभी रिकॉर्ड के समान भरता जाता है। क्यों? क्योंकि संगम में जो परिवर्तन का युग होता है, इसमें परमात्मा शक्ति प्रत्यक्ष होती है, समय की शक्ति। तो इसमें असंभव को संभव करने का समय है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। 84 जन्मों का चढ़ती कला उतरती कला, उन दोनों संस्कारों के इस समय आत्मा में भरते हो, रिकॉर्ड भरते हो, भरने का समय अभी चल रहा है। तो हम जैसा कर रहा है वैसा भर रहा है। जब हद के रिकॉर्ड भरते हो तो कितना अटेंशन रखते हैं हद के रिकॉर्डिंग में। हद का रिकॉर्ड भरने वाले भी 3 बातों का ध्यान रखते हैं। वह कौन सी? वह लोग वायुमंडल, अपनी वृत्ति और वाणी, इन तीनों के ऊपर अटेंशन देते हैं। अगर वृत्ति चंचल होती है और वह एकाग्र नहीं होती है तो वाणी में आकर्षण करने का रस नहीं आता। जिस प्रकार का गीत गाते हैं उसी रूप में स्थित होकर के गाते हैं। और नाचने वाले भी नाचने उसी में खो जाते हैं उतने समय तक, और वो भी उस तरह से दृश्य दिखा करके फिर एक्ट करवाते हैं। अगर कोई भी दुख की गीत होता है तो दुख का रूप धारण कर गीत न गाएं तो सुनने वाले को उस गीत में कोई रस नहीं आएगा। जब हद के गीत गाने वाले व रिकॉर्ड भरने वाले भी इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले, सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने वाले, या इस समय इन सभी बातों के ऊपर अटेंशन देते हो। यह अटेंशन रहता है। जैसे तुम कोई भी काम करते हो, कर्तव्य करते हो, तो समझो तुम कहाँ हो? विश्व के, तुम्हें पूरी और मधुबन तो और भी विश्व हो गया। तो हर सेकंड रिकॉर्ड भर रहा हूँ। क्या इतना अटेंशन रहता है? रिकॉर्ड भरते भरते अगर उल्लास के बजाय आलस्य आ जाए तो रिकॉर्ड कैसे भरेगा? रिकॉर्ड भरते समय क्या कोई आलस्य करता है? तो आप लोग भी जब रिकॉर्ड भर रहे हो तो भरते भरते आलस्य आ जाता है, या सदैव उल्लास में रहते हो? कभी अपने भरे हुए सारे दिन में रिकॉर्ड को साक्षी होकर देखो कि आज का रिकॉर्ड कैसा भरा। जो समझते हैं कि सदैव अपने आप को साक्षी होकर रोज चेक करते हैं कि कभी भी चेक करना मिस नहीं होता है, और हाथ उठाओ। अभी थोड़ों ने हाथ उठाया है। अभी चेकर ही नहीं बने हो। जो चेकर न बना वह मैकर क्या बनेंगे? भूल जाते हो क्या? टाइम ऊपर नीचे हो जाए या हो सकता है, लेकिन भूल जाए यह नहीं हो सकता। आत्मा को दिनचर्या फिक्स करनी आती है, यह तो बहुत कॉमन बात है। इस कॉमन नियम पर भी अगर विस्मृति है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आत्मा अभी तक भी निर्बल है। जो अपने आप को ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय मर्यादाओं में नहीं चला सकते, वह क्या विश्व की मर्यादा पूर्वक लाभफुल राज्य को चला सकेंगे? जब बड़े बड़े अधिकारी की पढ़ाई पढ़ते हैं, देखते हैं कितनी लोड होती है उनके ऊपर, कितना मेहनत करते हैं। तो ये जो रिवीजन रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे द्वारा कोई ऐसी गलती ना हो, जब सारा होमवर्क हम समझ लेंगे, खंगाल लिया जाएगा, थोड़ा रिवीजन कर लिया जाएगा एक बार थोड़ा थोड़ा सरसरी में, तो हम सेवा अच्छी दे सकते हैं। और विश्वास भी आएगा। विश्वास आएगा, जब हमें विश्वास होगा तो अगले को आए ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये तभी हम राज्य को चला सकते। तो जिम्मेवारी है। तो इस समय वर्तमान समय थोड़ा संगम युगीय राज्य पद के अधिकारी न बने, वह भविष्य राज्य पद कैसे पा सकते? इस संगठन की टीचर्स कौन है? इतनी कम रिजल्ट के जिम्मेवार कौन? क्या आए हुए टीचर स्वयं चेकर हैं? कोई हिम्मत से नहीं उठाती हैं। अगर अभी अभी विश्व युद्ध छिड़ जाए तो किसी ने कहा कि उसी समय खड़े हो जाएंगे।
अगर उस समय पर खड़े हो जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रकृति के आधार पर जो पुरुष चले तो उस पुरुष को क्या कहा जाता है? समय भी प्रकृति है ना, तो यदि पुरुष प्रकृति के आधार पर चलने वाला हो तो उसको क्या पास विद ऑनर कहा जाएगा? समय का धक्का लगने से जो चल पड़े उसको क्या कहा जाएगा? क्या यही सोचा है कि धक्के से चलने वाले बनेंगे? वर्तमान संगठन तो बहुत कमज़ोर है, मेजॉरिटी कमज़ोर है। अच्छा, फिर बीती सो बीती, लेकिन अभी से आप अपने आप को परिवर्तन कर लो। फिर भी समय है लेकिन थोड़ा है। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को 1 का 1000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। सभी लोग दे रहे हैं ना, सनातनी परिवार में भी है ना, सबको एक्स्ट्रा मदद की जा रही है। अभी किसको की जा रही है? वो भी जो सच्चे सच्ची आत्माएं, सच्ची क्वालिटी है, उनकी प्योरिटी दिखाई दे रही है, उन्हीं का सेवा करने का हो रहा है ना। और बाकी जो अंदर एक बाहर दूसरा, उन पर समय वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी मिल रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद यह बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो वह ले सकते हो। फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह है, हाँ, बाप के रूप का स्नेह बदलकर क्या हो जाएगा? सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लाइज, समझ में आ रहा है? अभी लव का समय है, फिर ला का समय होगा, फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। अभी है प्राप्ति का समय, और फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति का समय बदलकर पश्चाताप का समय आएगा। तो क्या उस समय जाएंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो, समय के इंतजार में अलबेले ना बनो। सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा यह जो रिकॉर्ड है, अनेक जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार अपनी वृत्ति, अपना वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप से सेट करो, जैसे वह लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपने अंतर्मुखता की शक्ति से वातावरण श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त और युक्ति युक्त बनाओ, तभी यह रिजल्ट बदल सकेगी। क्या ऐसा ही मंजूर है? चैलेंज तो बहुत बड़ी करते हो कि हम 5 तत्वों को भी बदलेंगे, ऐसे ऐसे बिना चेकर के मेकर कैसे बनेंगे? अभी से कंप्लेन कंप्लीट हो जानी चाहिए, फिर अंत तक कभी भी यह न रहेगी, यह कमजोरी। ठीक है, इसकी जिम्मेवारी किस पर? बाप दादा। कोई ने कहा दीदी पर, कोई ने कहा बाप दादा पर। बाप दादा करेंगे तो बाप दादा पावेंगे। करने के समय बाप दादा पर और पाने के समय भविष्य पर पाने का त्याग करो, तो फिर करने का भी त्याग करो। तो यहाँ पर
हर एक को अपनी जिम्मेवारी आप उठानी है। अगर यह सोचेंगे कि दीदी दादी टीचर जिम्मेवार है तो इससे सिद्ध होता है कि भविष्य में ये प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं, ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, तो उनकी प्रजा बनना है, राजा नहीं बनना है। यह भी अधीन रहने के संस्कार, वो भी गृहस्थी वाले इस तरह से सोचें। जो अधीन रहने वाला है वो अधिकारी नहीं बन सकता। तो अधिकारी का भी पता चल गया ना अभी, किस तरह का अधिकारी। अभी तो शब्दों में हम झूल रहे थे हम सभी। राज्य भाग, इसलिए स्वयं को जिम्मेवार फिर सारे विश्व की जिम्मेवारी लेने वाले विश्व महाराजन बन सकते हैं। विश्व कल्याणकारी बाप की संतान होकर और अपना कल्याण नहीं कर सकते हो, क्या यह शोभता है? यहाँ पर आया, कोई लखपति है लेकिन 1 रुपये का भी सुख स्वयं नहीं ले सकता, तो सर्व शक्तियों के खजाने का मालिक हो लेकिन स्वयं के प्रति एक छोटी सी शक्ति भी यूज नहीं कर पाते, तो इसको क्या कहा जाएगा? आया था ना एक बार कि जरूर समझना है कि बाप से इसका कनेक्शन नहीं है। अगर पैसे पैसे का मोहताज है और हम कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं, तो त्रिकालदर्शी को तो प्लान बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनको तो तीनों काल स्पष्ट है। सभी कार्य सेकंड में ही तीव्र गति अपनी ऐसी तीव्र गति अपनी बनाओ, तीव्र गति वाले ही सदगति को पा सकेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, अच्छा, ऐसे उम्मीदवार बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार करने वाले, हर संकल्प कर्म और बोल को चेक करने वाले, हर सेकंड में हर संकल्प में स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करने वाले विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माओं को याद प्यार। आज का होमवर्क बस इतना ही। वाणी को विराम। फिर कल मिलते हैं खास होमवर्कों के साथ। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।